क्लास 8 चैप्टर 9 ठाकुर का कुआं। छुआछूत भारतीय समाज में फैली एक कुरीति है। इस संसार में सभी लोग समान हैं। हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से मैं भारतीय समाज में फैली इस कुरीति से अवगत कराया गया है। जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में तेज बदबू आई। वह गंगा से बोली, ये कैसा पानी है? हमारे बांस के पिया ही नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। मतलब हमारे पास बदबू के कारण पानी पिया ही नहीं जा रहा, गला सूख रहा, बहुत तेज प्यास लग रही है और तू गंदा पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं बहुत दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, बदबू। आज पानी में बदबू कैसे? जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? अब वो जो थी वो गंगी, वो रोज पानी शाम को ही ले आती थी और उसमें क्योंकि बार बार पीने के लिए भर के रख लेते थे, वो बार बार कुएं पे थोड़ी जाया जाएगा। तो कल वे पानी लाई जब तो पानी सही था, आज पानी में बदबू आ रही है। हो सकता है कुएं में कोई जानवर गिर गया हो, मर गया हो। अब दूसरा पानी कहाँ से लाए? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। ठाकुर का कुआं होगा, ठाकुर जी जो होंगे गांव के महान व्यक्ति जी, मतलब पैसे वाले, उनका कुआं होगा, कुएं पे कोई जाने नहीं देता होगा। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? ठाकुर का कुआं अलग, साहू का कुआं अलग, चौथा कुआं गांव में है नहीं। भाई तीन है, ये एक पे से तो ये लोग भरते हैं और एक ठाकुर जी का है, एक साहू जी का है। जोकू कई दिन से बीमार है, कुछ देर तो प्यास रोक कर चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूंगा। वो बीमार था, अब क्या करे, थोड़ी देर तो उनने सह लिया कि भाई बदबू आ रही, नहीं पी रहा पानी। फिर उन्होंने कहा, दे दे, ऐसे पी लूंगा, इसे नाक बंद करके पी लूंगा। गंगी ने पानी न दिया, खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं में से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ, मैं दूध पानी ले आती हूँ, छोड़ो इसे, मत पियो। जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? कि दो कुएं तो हैं भाई पास में, उनसे भर लाऊंगी। हाथ पाथ तुड़वाएगी और कुछ नहीं होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता श्राप दे देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? मतलब ये लोग जो थे, ये अछूत थे, ऐसा गांव वाले मानते थे। किस कारण से अछूत थे वो भी हम कहानी को आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा। तो गांव में पहले जमाने में, भारत में पहले बहुत जमाने में, क्या मतलब आजादी से पहले तक, आजादी के बाद भी, अभी एक 10-12 साल तक भी एक मूवी आई थी, आर्टिकल 15 थी शायद, उसमें भी इस टॉपिक को दिखाया गया था। ये जो छुआछूत वाला, अछूत मानते हैं, तो इनको गांव में बिल्कुल गांव से अलग इनको रखा जाता होगा, कोई ना अपने शामिल नहीं होने देता होगा, कोई पास नहीं बैठने देता होगा, कुएं पे इनको जाना अलाउड नहीं होगा। जो ठाकुर जी का है, जो साहू जी के हैं, और जो गांव से बाहर कुआं था, उससे ये पानी लेके आते होंगे, उसमें कोई मर गया होगा। तो उसने कहा कि भाई तू पानी कहाँ से लाएगी, वे तुझे ना तो पानी भरने देंगे, ब्राह्मण श्राप दे देंगे। ब्राह्मण ने उस समय में मध्यवर्ती भारत में समाज चार वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र थे उनको अछूत मानते थे और वो काम मीनियल वर्क करते थे समाज में, जो जॉब ऐसी होती है ना, जैसे पोटी वगैरह साफ करना, ये शौचालय साफ करना, इस तरह के काम उनसे कराए जाते थे। और पता नहीं शुरू में बहुत ज्यादा था, बड़े कठिन नियम थे कि इनको यहाँ पानी नहीं बैठने पीने देना, यहाँ नहीं बैठने देना। एक समय तो ऐसा भी था कि जिस ऊंची जात के जिस लोग यदि किसी सड़क से निकल रहे होते तो इनको रोक दिया जाता था, इनका उन गलियों में जाना ही अलाउड नहीं था जहाँ पर बड़े लोग, ऊंची जात के लोग निकलते हैं। तो इनके साथ भी यही सब दुर्व्यवहार हो रहा होगा, जो ये गांव में जो लोग हैं, जो परिवार है। तो उसने कहा कि भैया मत जाओ तुम पानी वानी लेने, हम मर जाते हैं तो कोई हमारे यहाँ आता भी नहीं है कि कौन मर गया, कैसे मर गया। और कांधा देना मतलब जैसे डेड बॉडी को लेके जाते हैं ना चार लोग रख के, कि वो हमारे, अब एक किसी के घर में इन लोगों में किसी की डेथ हो जाएगी तो ये आपस में ही देंगे कांधा वांधा जो भी देना है,
बाकी वो लोग तो कांदा देने भी नहीं आता होंगे कोई। तो उसने कहा वो हमें पानी क्या ही पिलाएंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थके मांदे मजदूर सो चुके थे। मैदानी बहादुरी का न तो अब जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। मतलब कानून क्या था कि कोई जो भी मुद्दा हुआ होगा उसमें थानेदार को रिश्वत दे दी और ठाकुर जी ने, और अपना बच जाते होंगे जो भी कुछ गलत होता होगा। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले गए। नाजिर और मोहतमिन सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100 मांगता। यहाँ बेपैसी कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंच गई। मतलब क्या हुआ, जब वो पानी लेने चली गई, उनको उसने नहीं दिया गंदा पानी और वो पानी पीने चली गई, तो वहां पर ये डिस्कशन चल रहा था। तो वही लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसको ठाकुर जी ने तो थानेदार को रिश्वत दे दी और मुकदमे से बच गए। और नाजिर मोहतिम सब कह रहे थे कि वो नहीं मिलने की नकल मिल गई। कोई 50 में मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है। तो इस तरह की बातें चल रही थी। इसी समय गंगी वहां पहुंच गई। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार कर रही थी कि मतलब कोने में को बैठ गई। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ वे बदनसीब नहीं भर सकते। तो जो कुआं था, जहां पर पानी था, जहां से पानी उसको भरना था, वो सोच रही थी कि कोने में बैठ जाऊं, ये सब निकल जाएंगे जब भर लूंगी। सारे गांव के लोग यहाँ से पानी लेते हैं, पर इनको नहीं लेना अलाउड था। गंगे का दिल पाबंदी और मजबूरियों पर चोट कर रहा था। छोटे करने लगा। हम क्यों क्यों नीच, और क्यों ये लोग ऊंच ऊंचे हैं। यहाँ तो कितने लोग हैं, एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, चाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये के एक भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचा करते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी बढ़ती है। किस बात में हमसे ऊंचे हैं, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। जो ये लोग बातें कर रहे हैं वो उन सबका बता रही है कि भाई देखो, उसने तो उनकी भेड़ चुरा ली, उसको मार के खा गया ठाकुर तो। पंडित जी के घर में जुआ खेलते हैं लोग बाग। साहू जी तेल मिला के बेचते हैं घी में, लेकिन काम कराते हैं मजदूरों से, पैसे उन्हें देते नहीं है। मतलब इतने उल्टे सीधे काम करते हैं, फिर भी ये हमसे ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उससे घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा, महीनों लहू थूकता रहा। इसलिए तो उसने बेकार न की थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। मतलब अब ये जैसे इसको पता चला कोई आ रहा है, ये फिर दुपक गई। तो फिर डर लग गया कि कोई देख लेगा तो भाई मुसीबत हो जाएगी। फिर उसके दिमाग में आता है कि वो क्या नाम था, महंगू महंगू को बहुत मारा था इन्होंने, क्योंकि उसने इनकी बेगार करने से मना कर दिया था। और ऐसे मारा कि उसके कहीं गलत जगह चोट लग गई होगी, उसको खून आता रहा मुंह में। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई। इनमें बातें हो रही थी, खाना खाने चले, और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। दो औरतें बातें कर रही हैं कि भी खाना खाने के लिए चले, तो कहा कि पानी ले आओ। घड़ा नहीं है, अभी ताजा पानी भर लाओ। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे इन मर्दों को जलन होती है। इन लोगों के हस्बैंड ने कहा होगा। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भागते। बस हुक्म चला दिया, जाओ ताजा पानी भर लाओ। जैसे हम लोंडिया ही तो हैं। लोंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। जो जैसे घरों में वो होते हैं ना, थोड़ी सी ऐसे काम करने वाली, तो क्या वही तो हो तुम। रोटी कपड़ा दे रहे हैं वो तुम्हें, 10-5 रुपए भी दे देते हैं, जो पति है तुम्हारे। मत लाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को जी तरस रह जाता है। मतलब उसने कहा कि भाई हमारा भी मन करता है हम थोड़ा रेस्ट कर लें। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं। दोनों पानी भरकर चली गई। बातचीत कर रही है अपने अपने
घर की बुराई कर रही है, हस्बैंड की कर रही है, जिसकी भी कर रही है, और ऐसे बोल बाल के वो चली गई। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की आड़ से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्री चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी उतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया होगा। गंगी दबी पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसे जब तसल्ली हो गई, वे ठाकुर जी भी गेट बंद करके सोने चले गए और ये दोनों औरतें भी चली गई। और एक जो राजकुमार थे वो अमृत चुरा के लाए थे। तो इसमें उनका उदाहरण दिया गया है कि इतनी तो सावधानी उसे भी नहीं रखनी पड़ी होगी जितना गंगी को रखना पड़ रहा बेचारी को। और उसे लगा कि भाई आज तो उसकी जीत हो जाएगी। उसने रस्सी का फंदा कुएं में घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकसी दृष्टि से देखा, जैसे किसी सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। इधर उधर ऐसे देखती रही, डर के मारे कि कोई देख न ले। अगर इस समय में पकड़ी गई तो उसके लिए रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। उसे लग गया कि यदि मैं पकड़ी गई तो भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार ही देंगे। फिर उसने अपने भगवान को याद किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी गोता लगा गया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई मुझसे पढ़ने में भी लग रहा है कि कोई आ ना जाए बस। कोई बड़ा राहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ऐसे न खींच सकता था। उसने जल्दी जल्दी खींचा। गंगी झुकी की घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि यकायक ठाकुर साहब का दरवाजा खुला और शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा भी धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर बोले, कौन कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जोकू लोटा मुंह से लगाए मैला गंदा पानी पी रहा। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी। इनकी और भी कई कहानियां, नॉवेल्स हैं, बहुत सेंसिटिव है। तो फिर वो भाई भागी को उसने तो वहीं छोड़ दिया गड़ा कि ठाकुर जी ना देख ले। वो जैसे घर पे पहुंची तो उसने देखा वो जो जोकू था वो गंदा पानी पी रहा था बेचारा। गंगी ने जोकू को कैसा पानी दिया? गंदा। रात को पानी भरने कुएं पर कौन आया? गंगी। गंगी पानी लेने कहाँ गई? ठाकुर के कुएं पर। गंगी ने जोकू को जो कुएं का पानी दिया उसमें से बदबू आ रही थी क्योंकि बह जब गंगी कुएं के पास छिपी थी तब कुएं पर पानी भरने दो औरतें आई। गंगी द्वारा पानी निकालने पर हुई आवाज के कारण किसने दरवाजा खोलकर देखा? ठाकुर ने। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। रेखांकित कर विशेषण शब्दों के उनके भेद लिखिए। धुंधली विशेषण है इस पर जो विशेषता बताते हैं। जरासी, जरा। अधिक, सख्त, सड़ा। शब्दों से वाक्य बनाइए।